जितना पूजन करे उतने कष्ट में रहे। हाँ हाँ बिल्कुल, एक से एक समस्याओं, एक से एक समस्या आती रहेंगी आपके सामने। बोले समाधान क्या है महाराज? बोले समाधान इसी में है। ये चर्चा है एकादश स्कंद। उद्धव जी स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐसा क्यों है? भगवान कहते हैं कि देखो भाई, भक्ति हमारी करती है या नहीं करती है, इसका जो रिजल्ट है या इसका जो एग्जाम है, परीक्षा कौन लेगा? परीक्षा तो मैं ही लूंगा ना इसका, कि असली वाली भक्ति हमसे करती है कि नकली वाली करती है, ये भगत है या ठगत है, ये तो हम कैसे पता चलेगा हमें जी। इसलिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले करता हूँ करो तो बंधु विच्छेदम। सबसे पहले इनकी जो इसको लगता है कि हमारे अपने हैं, सबसे पहले उनसे दूर कराता हूं। सबसे पहला काम, यहां से कृपा शुरू होती है। ये टेढ़ी टांग वाली की कृपा भी टेढ़ी की तरफ, सीधी नहीं होती। और जब बंधुओं को विच्छेद करा देता हूं तो क्या करता है, ये जीव का स्वभाव है, फिर जिसको अपना मानता है केवल उसी के पास आता है। तो फिर ये क्या करता है, बोले रिश्तेदारों के पास आता है। भैया घर में आंगन में तो बनता नहीं किसी से जी, आप ही ठीक करो थोड़ी समस्या का समाधान। बोले वाह जी वाह, घर वाले तुम्हारे नहीं है तो मैं कैसे तुम्हारा हो जाऊंगा, चलो टाइम नहीं है अभी। तो रिश्तेदार से भी मुंह खानी पड़ती है, वापिस आता है। और जब रिश्तेदार से वापिस आता है तो जो अनजान है यानी भिखमंगे की तरह जब याचना सबसे करता है तो सब इसको ठोकर मारते हैं। भगवान कहते हैं कि इतने में भी अगर वो संसार में फंसा है और फंसाता हूं। सत्यनारायण भगवान की कथा में साधु नामक बनिया का चरित्र यही है, ध्यान से समझिएगा उसको भी। परमात्मा जिसको अपना पसंद करते हैं, अपना मानते हैं, उसको केवल कष्ट ही देते, जैसे साधु नामक बनिया को देते। न असली चोर है न असली धन है, सब नकली चोर बना बना करके भगवान उसको परेशान करते हैं कि तू हमारे रास्ते में आएगा कि नहीं आएगा, रास्ता तो तुम्हारा बदल चुका है, वो है तू हमारा। कन्हैया कहते हैं कि उद्धव जी सुनो, हम तो भैया ऐसे ही कृपा करते हैं, कारण जब ही तो हमें समझ में आता है कि ये मेरा है कि संसारियों का है। जब सबसे इसको ठोकर खानी पड़ती है, अंत में विश्वास हो जाता है क्या कि भैया हमारा कोई नहीं है, केवल परमात्मा के सिवा और हमारा कोई नहीं है। इसलिए अब तो केवल 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 किसका भजन करो? केवल परमात्मा का भजन करो। जैसे हम सब देखो लगे हैं भागवत जी में। भागवत जी की जो धारा है, जो नदी है, वो